बच्चों, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ये सीखा कि अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा कहाँ और कैसा बनता है। तो कहाँ बनता है बच्चों? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है। और वस्तु के सापेक्ष कैसा होता है? उल्टा होता है, वास्तविक होता है और आकार में छोटा होता है। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे, अब वस्तु बहुत दूर नहीं रखी है, अनंत का मतलब बहुत दूर रखी है। अब वस्तु बहुत दूर नहीं, बहुत दूर से उसकी दूरी को क्या कर दिया गया है? कम कर दिया गया है। सी के आसपास उस वस्तु को रखा गया, लेकिन अभी भी वो अनंत और सी के बीच में ही स्थित है। तो एक हम इस प्रकार से अवतल दर्पण का रेखा चित्र खींच लेते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण आप समझते हैं, ये गोली दर्पण है। गोली दर्पण की अगर ऊपरी सतह पर हम पॉलिश कर दें और भीतरी सतह पर आवर्तक सतह हो तो वो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, बार बार जो भी चीज़ें आप प्रयोग कर रहे हैं उससे पहले आप उनकी परिभाषाएं जान चुके हैं, तो आप उसको रिकॉल करते रहिए। तो आपको अलग से बैठ करके कहीं याद करने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे भी विज्ञान समझने की चीज़ है, क्यों, कहाँ, कैसे पे आधारित है एक तरीके से विज्ञान। तो आप इसमें आप रट्टा जो है लगाना है, वो रट्टा लगाने की आप प्रवृत्ति से बाहर आ जाइए। ठीक है, अब हमने अवतल दर्पण बनाया, तो अवतल दर्पण संबंधी जो कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं वो हमने माइंड में फिर से एक रिकॉल कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पर जब भी इसका रे डायग्राम बन चुकी है, इसका सिर्फ रे डायग्राम दिखाना है, तो इस रे डायग्राम में दिखाने से हम इस दिखाने में क्या करेंगे, इस परावर्तक सतह का मध्य बिंदु लेंगे। मध्य बिंदु क्या कहलाता है बच्चों? पी कहलाता है। और फिर हम इसका क्या लेंगे? इसका हम वक्रता केंद्र लेंगे। ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। भली भांति परिचित होंगे, मैंने फिर से आपको बच्चों ये बता दिया। अच्छा, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में कौन सा पॉइंट होता है? मुख्य फोकस होता है बच्चों। होता है कि नहीं होता? मुख्य फोकस की परिभाषा मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ, किरण आरेख देते हुए समझा चुका हूँ, फिर से रिकॉल कर देता हूँ। मुख्य फोकस क्या होता है? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशिक किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या है? गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। अब आते हैं इस कंडीशन पे बच्चों, अनंत व सी के बीच वस्तु, तो अब वस्तु हमें दिख रही है लेकिन अभी भी वो अनंत की ओर ही है। और अनंत खाली इसका मतलब बहुत दूर है, और अनंत सी का मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी वो अनंत की ओर है, सी के इधर ही है, बियॉन्ड सी ही है। तो यहाँ पर हम एक वस्तु रखेंगे। ये हमने एक वस्तु प्लेस कर दी, ए बी। ठीक बच्चों, ये मैं जो वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ ये यूपी बोर्ड के लिए हैं। यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम जरूर लागू है, लेकिन जो उसका पेपर पैटर्न है वो सीबीएसई से थोड़ा अलग है। तो मैं उसी को ध्यान में रखते हुए ही ये वीडियो लेक्चर आपके बन रहे हैं। तो ये वस्तु ए बी हमने प्लेस कर दी बियॉन्ड सी, यानी अनंत व सी के बीच में। अब बच्चों, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण द्वारा खींचने के 3 नियम है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण होगी तो वो फोकस से होकर जाएगी, और अगर फोकस से होकर किरण आ रही है तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और यदि वक्रता केंद्र से होकर आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। फिर से हमने रिकॉल कर लिए तीनों नियम। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, वस्तु के बिंदु ए से एक किरण लेंगे जो मुख्य अक्ष के समांतर है। तो बच्चों, जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो क्या होगी? बिना किसी डाउट के वो किससे होके गुजर जाएगी? मुख्य फोकस से गुजर जाएगी बच्चों। और बच्चों, इसी ए बिंदु से एक दूसरी किरण लेंगे। एक बिंदु से कम 2 किरणें चाहिए। अगर एक क्वेश्चन आता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब खींचने के लिए कितनी प्रकाशिक किरणों की आवश्यकता होती है, 1, 2, 3 या बहुत सी, तो आपका जवाब होगा 2, क्योंकि 2 ही चाहिए, 2 से प्रतिबिंब का रेखा चित्र खींच जाएगा बच्चों। तो दूसरी किरण भी ए बिंदु से ली हमने, और वो किससे होकर जा रही है बच्चों? वो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, और जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है बच्चों वो उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। अब ये दोनों परावर्तित किरणें, ये दोनों लौटती हुई किरणें, एक ये वाली और एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों परावर्तित किरणें लौटते समय यह दोनों परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी उसी बिंदु पर क्या होगा? वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बनेगा।
तो ये क्या होगा यहाँ पर, ये देखिए इस बिंदु पर हमने ये प्रतिबिंब बना दिया, इसका नाम रख देंगे A1 और B1। एक बात ध्यान रखिए, मैंने बच्चों ये कहा परावर्तित किरणें जहाँ प्रतिच्छेद करेंगी, लेकिन ये कन्फर्म होता है कि अनंत व C के बीच अगर वस्तु स्थित है तो वो दोनों परावर्तित किरणें कहाँ प्रतिच्छेद करेंगी, C और F के बीच में प्रतिच्छेदित करेंगी। थोड़ी सी आपको ये रे डायग्राम की प्रैक्टिस करनी होगी, तो आप कंडीशन के मुताबिक सही फिगर आप बना लेंगे। ठीक, अब बच्चों इसको लिखने का तरीका, तो देखिए आपने रे डायग्राम बना लिया। किरण आरेख बनाने के बाद आप लिखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा, मैं लिख भी दे रहा हूँ आपको, समझा दे रहा हूँ आप कैसे इसको लिखेंगे। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु AB का प्रतिबिंब A1 B1 दर्पण के वक्रता केंद्र C व कहाँ बना है, C और F के बीच में, व मुख्य फोकस F के बीच बनता है। ये तो आपने पोजीशन स्पष्ट कर दी कि अनंत व C पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, उसका नेचर क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। बनता है जो वस्तु के सापेक्ष बच्चों प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा सापेक्ष, और अगर उल्टा है तो वास्तविक है। ठीक है, ये दोनों भाई साथ चलेंगे, उल्टा वास्तविक है, और अगर वास्तविक है तो उल्टा है। अगर कोई प्रतिबिंब उल्टा है तो वो आभासी होगा या वास्तविक, तो नो डाउट उल्टा है तो वास्तविक होगा। और अगर कोई प्रतिबिंब वास्तविक है तो कैसा होगा, उल्टा होगा। और आकार में बच्चों कैसा है, देखिए वस्तु का आकार ज़्यादा है ना, प्रतिबिंब का आकार छोटा है, तो उल्टा होगा, वास्तविक होगा, और क्या होगा, छोटा होगा। ध्यान कीजिए, पहली कंडीशन में भी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या थी, उल्टा, वास्तविक और छोटा था। लेकिन अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, लेकिन अनंत और C, बियॉन्ड C रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के, अवतल दर्पण के C और F के बीच में बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और छोटा बनता है। अगले वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि अवतल दर्पण के सामने अगर वक्रता केंद्र पर हम वस्तु को रख दें तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा कहाँ और कैसा बनेगा।